Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Saraswat International School, Vapi, in collaboration with Vidya Mudra classes, Delhi. चलिए बेटा, हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था. चलिए लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा देखिए, लास्ट क्लास की बात करें तो टाइप 6 तक हमारा हो चुका था. टाइप 7 से हम कंटिन्यू करने वाले थे. चलिए टाइप 6 की बात करते हैं. टाइप 6 क्या हो रहा है बेटा? ये बोल रहा है अगर ax प्लस बी डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी अगर आता है तो मुझे क्या करना है बेटा? मुझे उसको लिखना है ए एक्स प्लस बी, जो आपका न्यूमरेटर है उसको कैसे लिखना है? ए एक्स प्लस बी प्लस लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू. क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. पहला क्वेश्चन बेटा हमको दे रखा है dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3. अब बेटा जरा आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें ना तो देखो ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब. क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा सर, तो ये अगर x प्लस 1 का होल क्यूब है तो क्या अंदर से कोई लिंकिंग है क्या? तो जरा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर कभी भी आता है तो वो चिल्ला चिल्ला के मांगता है कि भैया मुझे 1 दे दो, क्योंकि जैसे ही आप इसे 1 दोगे ये भी भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. होगा नहीं होगा? तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? मेरे पास आ गया x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अगर 1 दिया है तो 1 लेना भी पड़ेगा, तो बेटा ये हो जाएगा -4. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा अगर मैं कहना कि क्लोजर टू देखना है, देखो अब ये वाली फॉर्म हमने नहीं पढ़ी है. हाँ, ये वाली फॉर्म हमने नहीं पढ़ी है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्लोजर टू जा रहा है लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक. याद है? लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक. और इसमें क्या बताया था? क्लोजर टू 1 अपॉन लीनियर टू क्वाड्रेटिक. देखो हमने, अगर आपको याद हो तो ये वाला सेम आपका टाइप 5 हो गया, दिख रहा है? टाइप 5 x माइनस के टू दी पावर है. मैंने कहा था क्लोजर टू दिस फंक्शन कहा था. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? मैं x प्लस 1 को क्या डाल दूंगा? 1/t. तो यहाँ से dx क्या कितना आ गया? -1 अपॉन टी स्क्वायर dt. करते हैं बेटा. देखिए तो मेरे पास dx कितना आ गया बेटा? dx आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर dt. ठीक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब होगा. और ये कितना हो जाएगा बेटा? ऊपर वाला हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो बेटा ये कट गया, पावर कट गई. इधर से बेटा मुझे दिख रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. बेटा रूट में से जब t बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये 1/t और ये 1/t बन के बेटा ऊपर चले जाएंगे टी स्क्वायर बन के. अब देखो मेरे पास क्या आ गया? ये वाली फॉर्म आ गई. अगर आप ध्यान से देखें तो देखो नीचे दोनों सेम है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? -4 से, माइनस भी है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड. अगला काम क्या होगा? प्लस माइनस करके अलग अलग तोड़ दो. जो प्लस करूंगा तो ये चला गया, माइनस करूंगा तो ये चला गया. अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा दोनों मेरी क्या है? अलजेब्रिक फॉर्मुलेज हैं. सीधा अप्लाई करो, आंसर निकालो. बेटा अलजेब्रिक फॉर्मूले फिर से बोल दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के एंड में वही पूछे जा रहे हैं. आप कोई भी तरीका सॉल्व कर लो, लास्ट में आके आपकी अलजेब्रिक क्वेश्चंस की ही फॉर्मूले की ही फॉर्म में ही लास्ट में कन्वर्ट होता है. तो अलजेब्रिक फॉर्मूलेस को प्रॉपर्ली याद कर लीजिएगा. अगर वो याद नहीं है तो आप समझ लो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो. ठीक है, तो ध्यान रखिए अलजेब्रिक फॉर्मूले को प्रॉपर्ली याद कर लीजिए. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या रखे थे बेटा? अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4x प्लस 7 dx अपॉन x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8. तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी फॉर्म जा रही है? टाइप 6 आ रहा है हमारे पास. ax प्लस बी डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी अंडर रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी. ये वाली फॉर्म जा रही है. तो मैंने क्या कहा था? ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म में लिख दो. तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 7 लैम्डा एक्स प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस बी. जरा कंपेयर करें तो देखो लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा बेटा मेरे पास आ गया 4. ठीक है, और बीटा यहाँ से कहा जाएगा. देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो 2a, अगर ये a है, 2a प्लस बी कितना आ रहा है? कांस्टेंट में 7 आ रहा है. तो बेटा बी मेरे पास आ गया यहाँ से -1. वैल्यूज डाल दूँ सर, उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा बेटा? फायदा ये होगा दोनों को जब मैं अलग अलग करूंगा तो एक बार तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी और एक बार ये वाली फॉर्म बन जाएगी. सर उससे फायदा क्या हुआ बेटा? अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट अपन अंडर रूट जब भी आता है तो मैं क्या करता हूँ? नीचे स्क्वायर रूट फॉर्मेशन करता हूँ. क्या करता हूँ? नीचे स्क्वायर फॉर्म करता हूँ. ठीक है, जो कि मुझे नीचे मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा फिर से आपकी अलजेब्रिक फॉर्म बन चुकी है. क्या बन चुकी है? अलजेब्रिक फॉर्म. आंसर आएगा ln में. ठीक है, इधर बेटा हम ध्यान दें तो बेटा ये बन रहा है अंडर रूट में l रूट क्यूब, और ये वाली फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे जाते हैं. अगला फॉर्म बेटा 7th फॉर्म टाइप 7. बेटा अब तक जो फॉर्म आई है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म बेटा यही वाली है. जेई में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अलग अलग चेहरे बदल के ये बार बार आती है. ठीक है, तो
फॉर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, पहली बात इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जैसे सबका था एल रूट क्यू, इसका ऐसे इसका क्या है, तो बेटा इसका सबसे बढ़िया है कि सब इवन डिग्री आपको मिलेगी देखने को। क्या मिलेगी, इवन डिग्री मिलेगी आपको देखने को। करना क्या है बेटा, इसमें करना है कि बेटा पूरे फंक्शन का आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx आ रहा है। ठीक है, अगला काम एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो करूंगा, तो बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा अगला काम क्या करना है, आपको -2 और +2 कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब मेरा ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो मैं नीचे वाले को नेगेटिव का फॉर्मूला बनाऊंगा। दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, और ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे बेटा पॉजिटिव का फॉर्मूला बनेगा। सर ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देखो नीचे फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2√2 का होल स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स को t मानूंगा तो मुझे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, dt, मतलब ऊपर वाला पूरा क्या हो गया, dt हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस c, और t की वैल्यू तो मुझे पता है। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, अब बेटा यहां से एक काम की बात आप समझिएगा। बेटा देखो, जितने मेरे इनमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें हर एक क्वेश्चन में ये तो मेरा आएगा ही आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और टी की पावर 4 प्लस 1, ये हर एक क्वेश्चन में आना ही आना है। तो इसको एज ए रेडी रखना रख दीजिए। ठीक है, क्या है समझा दे रहा हूं मैं। रेडी रखना क्या है बेटा, देखो हर बार ऐसा होगा तो हर बार बेटा मेरे पास लास्ट में यही फॉर्म बनने वाली है। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, ऑलवेज सीधे याद रखिए, dt हो जाएगा, और बेटा t मेरा क्या होगा, हाँ यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव, बट t में नेगेटिव, t में x माइनस 1 अपॉन एक्स लूंगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव, बट बेटा जो मैं t मानूंगा उसको बेटा इस बार में क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, अब सीधे ट्रिक से अगर मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे एक्स की पावर 4, लास्ट में 1 दे रखा है। तो सीधे ट्रिक क्या कहती है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर प्लस तो नीचे प्लस आएगा, तो मेरे पास हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। ये तो मेरा ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो भी मुझे दे रखा है टी स्क्वायर के साथ जो भी मेरा कोफिशिएंट है बेटा, उसको आपको आखिर में डायरेक्ट ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे +7 है तो यहाँ +7 हो जाएगा, अगर यहाँ -3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, तो अगर ऐसा होगा तो ये कितना आ गया, देखो टी स्क्वायर प्लस 9 दैट इज 3 स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया 1/3 टी इनवर्स t/3। अब एक बात मैंने और बोली थी काम की कि अगर ऊपर प्लस है तो टी को जो मैं मानूंगा वो नेगेटिव मानूंगा, दैट इज x माइनस 1/x मानूंगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा अंडर रूट में 10x dx, अंडर रूट में 10x dx। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत नामी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखते हैं करना कैसे है। पहली बात तो 10 को टी स्क्वायर मानूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट से हटाना है, तो मेरे पास t कितना आ गया, √10 आ गया। पहली बात तो ठीक है, इतनी सी बात है। आगे बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt मिलेगा। अगला काम dx कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1 प्लस 2t dt अपॉन sec को क्या लिख दूं, 10 के टर्म में लिख दूं, ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर। दैट इज बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। सर पावर 4 कैसा है बेटा, 10 मेरा sec स्क्वायर था तो 10 स्क्वायर कितना होगा, t की पावर 4। अब पूरे फंक्शन में डाल दूं तो पूरा फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, देखिए मेरे पास हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। दैट इज बेटा मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अभी भी मेरे पास काम नहीं चल रहेगा, तो मैंने आपसे कहा था 2t लिखा हुआ है तो 2t का मतलब 2 बार t, तो 2 बार t लिख देता हूं। एक बार t ये रहा, एक बार t ये रहा, उसके बाद +1 और -1। अगर आप ध्यान से देखें तो सीधा आपके पास रेडी नोकना रेडी है। ठीक है, हाँ बेटा ये जो आपके है ना ये रेडी रखना रहे, ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑलवेज रेडी रहने चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, बार बार निकालने में टाइम खराब नहीं करना, सीधा आंसर। इससे क्या होता है बेटा, आपको दिखा होता है कि मुझे वो फॉर्म लेके आनी है, वो फॉर्म लेके आई, मेरा सीधा आंसर आ गया। अब इसमें क्या होगा, देखो
इसमें प्लस है तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2। इसमें माइनस है तो इसमें क्या आएगा, dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2। अब बेटा इसमें u क्या होगा, बेटा इसमें u होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो मैंने कहा ना माइनस चुना है, तो इसका u होगा t माइनस 1 अपॉन टी। इसका माइनस है तो इसका z कितना होगा, z इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी। उसका आंसर निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो जेई में अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपको ऑप्शन में दे रखा होता है, तो बच्चा ऑप्शन देख के छोड़ देता है कि भाई छोड़ दो, हम पे ना होने वाला। ठीक है, बल्कि क्या लेंदी था क्या। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ सिंपलीफाई करने में आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट अगर आप मेंटली, ये तो देखो ये जो मैंने स्टेप लिखा है वो बेटा इतनी स्टेप इसलिए लिखी है क्योंकि आपको मुझे लिख के दिखाना पड़ रहा है। जब आप इसे पेपर में करोगे तो इतना मत लिखिएगा, सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, ये क्या चीज होगी और ये क्या चीज होगी, बस अलग से बैठा के। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी आपको टाइम नहीं लगेगा, वर्बली भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ, तो ये चीज आपको मेंटली करनी है, और मेंटली भी नहीं करना चाहे तो उसको अलग से बुला के सॉल्व कर लेना है। यू को इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, इतना टाइम खराब नहीं करना। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलेंगे। हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे पास इजी तभी हुआ जब आपके पास रेडी रेकनर था, अगर नहीं होता तो क्वेश्चन बेटा आपका अननेसेसरी फिर से लेंथी हो जाता। ठीक है ना, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है e की पावर x dx अपॉन e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1। आई दे रखा है, जे आपको दे रखा है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स dx अपॉन e की पावर माइनस 4x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 1। बेटा देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है। ठीक है, अब आप जब बुक्स उठाओगे, अलग अलग बुक्सों को उठाओगे, वर्कशीट उठाओगे, तो बेटा इस टाइप के आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है कि एक बार जो क्वेश्चन जेई में आ जाता है ना, उसको देखा देख काफी सारे नए नए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, क्या चेंज करते हैं, जैसे हमको पूछा है जे माइनस आई, ठीक है, कोई पूछ लेगा जे इंटू आई, कोई पूछ लेगा जे प्लस आई। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये बात ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है सभी के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देखिए पहली बात तो हम j को सिंप्लीफाई कर लें। j मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई एक्स अपॉन ई की पावर 4x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1। एलसीएम ले लिया बेटा, मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ई की पावर 4x नीचे मिलेगा, वो बेटा जब ऊपर आएगा तो ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x कट के मुझे क्या दे देगा, ई की पावर 3x। ठीक है, और बेटा इधर मुझे क्या मिल जाएगा, बेटा इधर मुझे मिल जाएगा ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x प्लस 1 मिलेगा। अब बेटा देखो मुझे चाहिए j माइनस आई, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एक साथ ले लूं। ऊपर मुझे क्या मिल गया, e की पावर 3x माइनस e की पावर x। ठीक है, अब आपको दिख रहा है अगर आप e की पावर x को t मानोगे तो देखो इसमें से e की पावर x कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस 1 इंटू e की पावर x बचेगा, e की पावर dx। ठीक है, अगर हम इसको t मानते हैं तो बेटा ये किस में चला जाएगा, dt में। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, मेरे पास क्वेश्चन आ गया है टी स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस और टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से आपका रेडी रखना। ठीक है, ऊपर वाली माइनस है तो नीचे माइनस आएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और जो यहाँ पे था आपको याद है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो प्लस 1। ठीक है ना, और यू खुद क्या हो जाएगा बेटा, टी प्लस 1 अपॉन टी, मैंने कहा था ना इसका अपोजिट, यू जो होगा इसका अपोजिट होगा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, ln लगेगा, हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा मेरे पास है cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x। ठीक है, पहला स्टेप तो हम सभी जानते हैं बेटा कि साइन cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x को हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस 3 cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा अगर हम चेक करते हैं कि भाई कौन सी फॉर्म जा रही है, तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 1 अपॉन ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्म नंबर 4 थी, उसमें कहा था कि नीचे स्क्वायर हो, इवन डिग्री हो, याद आया सभी को, मैंने कहा था नीचे क्या हो, इवन डिग्री हो। तो हम क्या करते हैं, हम cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर या फिर cos की पावर 4 या साइन की पावर 4 से डिवाइड करते हैं। अब बेटा इधर मेरे पास टोटल डिग्री कितनी है, 4, इसका मतलब मैं डिवाइड किससे करूंगा, इसका मतलब बेटा मैं पूरे फंक्शन को डिवाइड करूंगा cos की पावर 4। तो बेटा cos से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं सीधे लिख रहा हूँ बेटा, मैं सीधे ट्राई कर रहा हूँ लिखने का। देखो बेटा वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे हो तो ट्राई करो मिनिमम से मिनिमम स्टेप लिखने का। देखो मुझे पता है जब मैं cos की पावर 4 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर आएगा sec की पावर 4। ठीक है, और नीचे पता है कि भैया इन वाले क्वेश्चन में हमेशा tan को मैं t लेता हूं। ठीक है, और sec स्क्वायर मेरा dt में जाता है, तो ऑब्वियसली बात है मैं tan sec की पावर 4 को सीधे tan की फॉर्म में लिखो। और मैं तो कहता हूं एग्जाम में जब आप लिखो ना तो tan भी मत लिखो, 1 प्लस टी स्क्वायर लिखो, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, और टाइम कम बचेगा हमारा। जितना टाइम बचा सकते हो बेटा एग्जाम में उतना बनाओ, साइन कॉस लिखो ही मत, अगर साइन और कॉस है तो सी और एस लिखो।
ठीक है ना। हाँ, अगर साइन कॉसेक और कॉस है तो जरूर आपको लिखना पड़ेगा कॉसेक और कॉस, ठीक है ना। नहीं तो बट अलग अलग है तो सीधे शॉर्ट में चलो, ठीक है। तो 1 + t² इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बेटा इधर क्या जाने वाला है, इधर जाने वाला है 1/cosec दैट इज sec⁴, और सेक को तो भैया मैं टी में लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा 1, पहले तो सेक स्क्वायर को तोड़ा, हाँ पहले तो सेक स्क्वायर का 1 + t², जो सेक की पावर 4 है बेटा, मेरे पास सेक की पावर क्या है 4 है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा tan के टर्म में, मैं लिखूंगा 1 + t² का होल स्क्वायर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा सीधे। और इधर क्या बच जाएगा बेटा, इधर मेरे पास आएगा 3t² आएगा, नहीं आएगा। तो बेटा ये होता है आपको टाइम बचाना, ठीक है। मैं तो यहाँ पे लिखा भी है, अगर मैं कॉपी में करके बैठता ना तो मैं सीधा इसके ये लिखता 1 + t² इंटू s² अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर, t² का होल स्क्वायर -3t², ऐसे लिखना है, ठीक है ना। हाँ, अब 10x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। अब आप t मानोगे तो z मान लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 1 + t² और नीचे कितना हो गया t⁴ -t² +1। आपको दिख रहा है रेडी रखना, ऊपर प्लस तो नीचे प्लस आएगा, तो u² +2 और ये -1 और u कितना है मेरे पास t-1/t। अब इसका आंसर हम जानते हैं कितना होगा t² +1, आंसर कितना होगा tan इनवर्स u में। अब बेटा अगर आप ऐसे कर दो तो कितना टाइम लगता है आपको, कितना टाइम लगा मैक्स टू मैक्स, आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट लगे इसको सॉल्व करने में, अगर आप थोड़ा सा स्टेप खाना सीख जाओगे तो, ठीक है। वो कन्वीनियंट रहेगा एग्जाम में स्कोर करने के लिए, ठीक है। अभी तो हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। जब मैं क्लास में होता हूँ ना तो मैं स्टेप खाना ही सिखाता हूँ। मेन चीज वही है कि आप एग्जाम में स्टेप कितना खा पा रहे हो, होने के साथ साथ स्टेप खाना भी आना चाहिए अगर आपको स्कोर करना है तो, ठीक है। सिर्फ क्वालिफाई करना है तो करने से सिंपल सॉल्व होने से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, सेक की पावर x⁴ प्लस में 1/x⁴ 6 + 1 dx। बेटा इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, मैंने लिखा हुआ है लर्न, याद रखने की क्या चीज है कि भाई -2x² + 2x² करना है आपको, क्योंकि इसका कोई और तरीका है भी नहीं, ठीक है ना। ऐसा कोई और तरीका नहीं है, पागल हो जाओगे करते करते। तो सबसे बेस्ट अप्रोच थोड़ा दिमाग रखना कि अगर ये चीज आती है तो मुझे किस तरह से इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कई बार क्या होता है बेटा क्वेश्चन को जब हम कोई क्वेश्चन मान लो कोई और क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक, ठीक है, जब आप उसे तोड़ते हो तो आगे तोड़ने के बाद कई बार ये स्टेप सेकंड या थर्ड स्टेप में ये वाली चीज आ जाती है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा आप कि ये वाला फॉर्म बनेगा तो मुझे ऑलवेज यही काम करना है। तो जब मैं करूंगा तो बेटा आपको अगर ध्यान से देखे तो आपको क्या मिल गया, देखो जब ये वाला बंधु और ये वाले बंधु मुझे क्या दे देंगे, ये मुझे दे देंगे x² + 1 का होल स्क्वायर, देंगे नहीं देंगे। और ये वाला बंधु बेटा मैंने अलग पटक दिया, ठीक है। सर इससे फायदा क्या हुआ भाई, दोनों को मैंने अलग अलग तोड़ दिया। पहला वाला जब ये अलग टूटा तो मैं इसको नीचे वाले को लिखूंगा x² + 1 इंटू x⁴ -x² + 1। सर ये कैसे लिखा बेटा, मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिखा x² का होल क्यूब +1, और इसका फॉर्मूला कितना होता है x² + 1 इंटू x⁴ -x² + 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा सर फिर इधर क्या होगा बेटा, इधर मैं इसको लिखूंगा x³ का होल स्क्वायर। सर उससे फायदा क्या होगा बेटा, x³ को t मान, ऊपर तेरा स्क्वायर बैठा है dt बैठा है, तेरा एक लाइन में ये आंसर आ गया। सर इधर क्या होगा बेटा, इधर आप ध्यान से देखो तो फिर से आपका रेडी रखना बन गया, तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा dt/t² -2 + 2, ठीक है। और जो t² का कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है -1, तो बेटा ये आ गया मेरा -1, ठीक है ना। और t यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर वाला प्लस तो मैं t किसको मानूंगा x -1/x को। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास 1/1 - x⁸ ब्रैकेट में cos इनवर्स 2x/1 + x² + tan इनवर्स 2x/1 - x² होल के ऊपर dx। बेटा देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो पहली बात तो हमको जिन्होंने इनवर्स, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये वाली जो फॉर्म है ना वो कॉस की फॉर्म नहीं है, वो भैया मेरी साइन की फॉर्म है, याद है। ओके, अगर ये साइन की फॉर्म है तो मैं क्या करूंगा सर, नोट कर दो, कैसे करूंगा बेटा, π/2 माइनस साइन, π/2 माइनस साइन। अच्छा अब बेटा मुझे दिख रहा है π/2 माइनस साइन हो गया। बेटा ये फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का, ये भी किसका है 2 tan इनवर्स x का, दिख गया दोनों कट गए। इसका मतलब क्वेश्चन मेरा मात्र इतना सा है ये वाला, ये तो सिर्फ उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इतने बड़ा पार्ट दे दिया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 1/x⁸ 1/x⁸ करने का तरीका क्या होगा। हाँ जी, अगर आपको याद हो तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
ऊपर बन गया 2, 2 को मैंने तोड़ दिया 1 + 1। अब x की पावर 4 अलग और x की पावर -4 अलग होगा। जब ये एक बार इसके साथ जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, जब ये इसके साथ जाएगा तो प्लस वाला बचेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब मैंने इसके साथ पेयरिंग किया तो माइनस वाला बचा, जब बेटा मैंने इसके साथ पेयरिंग किया तो बेटा मेरा प्लस वाला बचा। अगला काम क्या होगा? अगला काम क्या होगा? अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मेरा आंसर नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूं? फिर से बेटा आपको दिख रहा है फिर से वही नीचे जा रहा है, तो फिर से प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों में प्लस माइनस कर दो। हाँ जी, फिर से देखो पहले π/2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो π/4 हुआ, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? π/8। तो बेटा फिर से क्या हो जाएगा? 2 + x² प्लस में 1 - x² बनेगा। तो इधर क्या बनेगा? 1 + x² प्लस 1 - x² बनेगा। अच्छा अब देखो थोड़ा विजिबिलिटी नहीं है, मैं सीधे समझा देता हूँ बेटा। जब मैं इसको तोड़ूंगा ना तो मेरे पास क्या बनेगा? ये तो बनेगा 1 - x² अपॉन 1 + x⁴ बनेगा। ये क्या बनेगा? 1 + x² अपॉन 1 + x⁴ बनेगा नहीं बनेगा? अब बेटा इस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो माइनस में x² -1 अपॉन x⁴ प्लस 1। जरा ध्यान से देखना, आपके दोनों रेडी रखने तैयार हैं। सीधे लग गए? हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सीधे रेडी रखने लगते हैं। अच्छा इधर की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर जब बेटा मैं इससे कम मर्जअप करूंगा तो नीचे वाला टूटेगा बेटा, नीचे वाला मेरा टूटेगा किसमें? नीचे वाला टूटेगा 1 - x² इंटू 1 + x² में टूटेगा, ठीक है। तो जब पहले से डिवाइड होगा तो बेटा मेरे पास बचेगा ओनली 1 - x² बचेगा, जब दूसरे से डिवाइड होगा तो बेटा मेरे पास बचेगा ओनली 1 + x²। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों आपके अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं। क्या हैं? अलजेब्रिक फॉर्मूला। आपका क्वेश्चन खत्म। कितना स्टेप यूज किया? पहला ये गायब, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दूसरा स्टेप फिर से 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद ये 2 रेडी रेक्टनर, ये आपके अलजेब्रिक फॉर्मूला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अगली हेडिंग है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन। पहली बात तो बेटा हम करते हैं कि व्हेन वी यूज डिग्री, हाँ इसको यूज कब करना है? व्हेन वी यूज, तो पॉइंट क्या है बेटा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर बेटा मेरे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अब सबसे पहले देखते हैं मेजर फॉर्म। मेजर फॉर्म कौन कौन सी बेटा? इसकी बेटा मेजर जो फॉर्म है वो है बेटा पहली फॉर्म px + q अपॉन x - a x - b dx, ठीक है। लिखने का तरीका बेटा कैपिटल X अपॉन x - a प्लस कैपिटल B अपॉन x - b, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है बेटा? दूसरा फॉर्म है px + q अपॉन x - a x - b का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर आ गया तो बेटा इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - b प्लस c अपॉन x - b का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और तीसरी फॉर्म बेटा px + q अपॉन x - a इंटू cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू पहले a अपॉन x - a पहले के लिए। अब बेटा यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिएगा, जब दूसरा ये नीचे जब क्वाड्रेटिक बनेगी ना तो दूसरा मेरा क्या जाएगा? px + c अपॉन a² प्लस dx प्लस c e। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, ये बेटा आपके मेजर फॉर्म है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैं आपको करा दूं, अगर आपको याद हो तो। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था dx अपॉन x² प्लस 1 और x² प्लस 3, ठीक है। तो मैंने कहा था बेटा x² को y ले लो, इंटीग्रेशन में नहीं अलग से बुला के, इंटीग्रेशन को अलग से बुला के, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर नहीं अलग से बुला के y लूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? y अपॉन 1 अपॉन y प्लस 1 y प्लस 3। और बेटा इसको मैंने लिखने का तरीका आपको बताया था 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉलर माइनस 1 अपॉन कैपिटल। याद आया? ठीक है। और उसके बाद बेटा जब ये रिजॉल्व हो जाए उसके बाद वापस इसको इधर डाल दो और x की जगह वापस बेटा y की जगह वापस x² पुट कर दो। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 1/2 y की जगह x² तो 1/x² dx माइनस में 1/2 dx अपॉन x² प्लस 3। दोनों मेरे अलजेब्रिक फॉर्मूला हैं, सीधा बेटा मेरा आंसर आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये चीज बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 3x + 2 dx, ठीक है। अब बेटा देखो मेरे पास जो फॉर्म जा रही है, देखो ये जो मेरे पास कितने जा रहे हैं? 3 जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 3 जा रहे हैं। इसको अलग लिख लेते हैं एक बार हम। मुझे दे रखा है, होल्ड करिएगा जरा बेटा एक बार। हाँ मुझे दे रखा है 3x + 2 अपॉन में x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है। अब बेटा हम जानते हैं इसे कैसे लिखेंगे बेटा? इसे हम लिखेंगे a अपॉन x - 1
प्लस में b अपॉन x माइनस 2 प्लस में c अपॉन x माइनस 3। अब बेटा अगला काम क्या होता है बेटा, अगला काम होता है कि हम पूरे इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जरा समझना करते क्या है। नीचे वाले का जब मैं एलसीएम लूंगा, इस तरफ वाले का जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो नीचे एलसीएम क्या मिलेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एलसीएम मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो एलसीएम और ये वाला चीज दोनों मेरी कट जाएगी। क्या सभी को समझ में आया? इधर मैं समझा देता हूँ। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे नीचे इधर का एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, मुझे इधर मिलेगा नीचे मुझे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही बेटा सेम मुझे यहाँ पे भी एलसीएम में तीनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। और क्या मिलेगा बेटा, और आपको मिलेगा a इंटू बाकी दो का मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तीन अननोन, तीन वेरिएबल, तीन अननोन दो, और इधर भी बेटा मेरे पास इक्वेशन है, सभी एबीसी को निकालो और कंपेयर करो, आपका एबीसी निकल जाएगा, ठीक है। ये एक बेटा ये हमारे पास एक तरीका है, क्या है, एक तरीका है, ठीक है। अब बट ये तरीका बेटा खराब कब हो जाता है, पहली बात तो बेटा इसमें ही बहुत लेंदी चला जाएगा, वैल्यू डालते जाओगे कंपेयर करते जाओगे तो क्वेश्चन आपका यहीं पे बहुत लेंदी चला जाएगा, ठीक है। और उससे भी ज्यादा हालत खराब तो बेटा तब हो जाती है कि जब भैया मेरे पास जो क्वेश्चन होता है वो बजाय इसके क्यूबिक डिग्री में आ जाता है, कई बार हायर डिग्री में आ जाता है। जैसे देखो ये रहा मैंने क्यूबिक में डाल दिया, क्यूबिक में डाल दिया, इसका मतलब कितने पार्ट जाने वाले हैं, चार चार पार्ट जाने वाले हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब चार अननोन का मतलब चार इक्वेशन बनेंगे आपके पास, समझ रहे हो। यहाँ पे तीन वेरिएबल मतलब तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे चार इक्वेशन मतलब चार इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो टाइम कितना खराब होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा हमको ये काम नहीं करना, हमको ये काम नहीं करना। कंपैरिजन हम करेंगे बट बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में हमको कंपेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और उधर भी बेटा हम जितना हो सके उस चीज को मिनिमाइज कर देंगे, मतलब अननोन्स को हम बिना कंपैरिजन के कम कर देंगे। लास्ट में एक आधो अटकेगा तो वहां पे हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सर फिर कैसे बचे, फिर कैसे बचे, तो बचने का तरीका सुनो जरा, करना कैसे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। एग्जाम में हमें कैसे करना है, टाइम खराब नहीं करना, कि बेटा जब आपने x माइनस एक्स पहले उसको चुना x माइनस 1, ठीक है, तो बेटा ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू 1 पे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा आप इस वाले फंक्शन में x इक्वल टू 1 डाल दो, इस वाले फंक्शन में x इक्वल टू 1 डाल दो, x माइनस 1 को छोड़ के, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डालोगे तो बंदो इन्फिनिटी फेंक देगा। इसको छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन है, इसको छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें x इक्वल टू 1 डाल दो, ठीक है। तो कितना मिलेगा देखो, 3 प्लस 2 5 अपॉन में देखो कितना मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 1 टू माइनस 2, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 5/2 आएगा। क्या समझ में नहीं आया? हमने कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया, सीधे निकाला। दूसरा क्या है, x माइनस 2, तो जब मैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 डालूंगा तो अब इस बार ये वाला गायब, तो उसमें 2 डालो, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, पर तो आ गया 8। नीचे डालते हैं 2 माइनस 1 1, इसमें नहीं डालना इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें 2 माइनस 3 माइनस 1, तो बेटा ये आ गया माइनस 8, ठीक है। आखिरी x माइनस 3 तो 3 डालेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11, ठीक है। नीचे 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो ये कितना आ गया 11/2। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। तो बेटा ये कितना हो गया, हाँ तो अब सीधा करूंगा, जब इसको इंटीग्रेट करना है इसका मतलब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, और इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा बेटा, ln में हो जाएगा। तो ये मेरा सीधा आ गया क्या, इतना ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, हाँ 2 मल्टो की बेटा क्वेश्चन कौन सा करा था, ये बात हमारा हो गया। हाँ ये सीधा कितना आ गया, ये आ गया 5/2 ln x माइनस 1, ये आ गया -8 ln x माइनस 2, ये आ गया प्लस 11/2 ln x माइनस 3 प्लस c। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन मैंने लिया है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा देखो यहाँ पे जो बच्चे पहला काम करते हैं, बच्चों को दिख रहा है डिग्री मेरी दोनों फंक्शन की, ऊपर की भी 4 और नीचे की भी 4, और आपको बताया गया होगा कि जब भी हमारी डिग्री बराबर हो तो दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, बताया था नहीं बताया था? तो बच्चे क्या करते हैं, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करते हैं और फिर अपना आंसर क्रिएट करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फंक्शन आएगा, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे ऑब्वियसली बात है तो मेरे पास जो एक यहाँ पे कुछ आएगा,
प्लस में बेटा इधर मेरे पास क्या बचेगा, प्लस में बेटा मेरे पास एक लीनियर फंक्शन बचेगा, क्या बचेगा, लीनियर फंक्शन बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, बेटा टाइम हमारा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो हमको करना कैसे है सर, करना कैसे, बेटा बड़ा इजी चीज है, सिंपल सी बात है। बेटा जरा ध्यान से देखना, ऊपर मेरा एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है, 4, नीचे भी कितनी है 4। तो बेटा x की पावर 4 का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 1। इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इतना तो बात है ये एक बार ही डिवाइड होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, क्या है, क्या क्या चीज है कि ऊपर नीचे x की पावर 4 की कोफिशिएंट दोनों का क्या है 1 है। इसका मतलब डिवाइड करने पे बेटा पक्की बात है ये भैया मुझे जो बंधु है वो हमेशा 1 ही छोड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो ऊपर बेटा मेरे पास x की पावर 4 की कोफिशिएंट आता 2 और नीचे आता बेटा 1। तो कोफिशिएंट बेटा इस बार मुझे वो क्या छोड़ता बेटा, ये इस बार बेटा वो छोड़ता 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा आप सीधा लिख दो पहले तो 2, पहले क्या लिख दो 1, 1 आने वाला है तो बेटा पहले लिख दो 1, ठीक है। अब आपको पता है उसके बाद लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक छोड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है लीनियर बचेगा, ऑब्वियसली बात है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, और बेटा लीनियर और क्वाड्रेटिक को हम लिखते कैसे, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था, ये सीधा, तो सीधा इसी फॉर्म में लिखो, सीधा इसी फॉर्म में लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस ए अपॉन, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि एक्स स्क्वायर को वाई मान के करना है, इंटीग्रेशन में यूज नहीं करना, अलग से हटा दो, इंटीग्रेशन हटा दिया एक्स की जगह वाई डाल दिया, ठीक है। तो ए अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 3, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है करने का तरीका, ए कैसे निकलेगा, y की जगह -3 डाल दो, तो इसमें तो डाल नहीं सकता, इसमें डालूंगा -3 + 1 कितना हो गया, -3 + 1 ये हो गया बेटा -2, ये होगा -3 + 1 ये हो गया बेटा -1। अपॉन में बात करूंगा तो -3 + 4 तो बेटा ये हो गया 4 1, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा मेरे पास सीधे 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई कंपैरिजन नहीं किया, सीधे किया है, कुछ डिवाइड नहीं किया, ठीक है। b कैसे निकलेगा, y -4 डाल दो, तो -4 यहाँ डालोगे तो कितना आएगा -3, यहाँ पे कितना आएगा -2 और नीचे कितना आएगा -1, तो बेटा ये कितना आ गया -6। तो देखो -6 अपॉन दिस आया नहीं आया। और बेटा अगला काम तो आप जानते हैं, इसका हो गया x, ये बन गया ln 10 और बेटा ये भी क्या बन गया 10 + c। हमारा इतना सा क्वेश्चन था ये, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अगर आप सिंपल इसको जनरल तरीके से आते तो पहले मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, फिर x और y को सब कंपेयर करके निकालते, तो बेटा आपको तरीका ये फॉलो करना है, ठीक है। हमारी मेन चीज ये है कि हमको कंपेरिजन नहीं करना पड़ रहा, तोड़ना नहीं पड़ रहा, डिवाइड करना नहीं पड़ रहा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x³ + 1 + 2 अपॉन में x - 1 इंटू x - 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब बेटा न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, बेटा देखिए 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4 है। इसका मतलब क्या लगाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। बट पंगा की बात ये है कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 टर्म आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे 4 टर्म। बेटा देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा अगर जनरल तरीके से करते हैं तो एलसीएम जाएगा, और बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन जाएगा वो बहुत ही बेकार फॉर्म में चला जाएगा, जैसे 138a + 4 जिन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन कभी करे होंगे, तो बेटा मेरे पास 4 वेरिएबल आएंगे, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, आपको सॉल्व करने में ही आप आधे तो सॉल्व करने में निकल जाओगे, ठीक है ना। हाँ तो करने का तरीका सही कि करना कैसे, हमको शांति से कैसे निकलना है, ठीक है। पहली चीज जरा समझेगा बेटा, देखो समझा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप लिखूंगा मैं। आप जब एग्जाम में करोगे तो ट्राई करिएगा उस चीज को मेंटली करने का, या शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वे में रख करने का, स्टेप को खाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ तो सब सारे स्टेप लिखूंगा मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब काम की बात समझिएगा। ओके सर, पहली बात तो जो ए है वो तो बगरीब एक्स की जगह 1 पुट कर दो, मेरा ए निकल जाएगा। 1 पुट करो कितना आएगा 1 + 2 3, और इसमें तो पुट करूंगा नहीं, यहाँ पुट करूंगा 1 - 2 -1, तो बेटा ये तो आ गया मेरा -3। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब पंगा ये है बेटा x = 2 के लिए 3 दावेदार, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि दोनों तीनों ही नीचे x = 2 लेके बैठे हुए हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी आप x = 2 को पुट करोगे तो बेटा आपका जो निकलेगा ना वो एक्चुअल में d निकलेगा। सर d क्यों निकलेगा, क्योंकि बेटा ये डोमिनेटिंग फंक्शन है, पावर 3 है, और हमारी इनिशियल फंक्शन में भी क्या थी, पावर 3 थी। तो जो 2 पुट करने पे जो निकलेगा बेटा वो मेरा निकलेगा d। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो जब मैं 2 डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखो 8 + 2 10, और यहाँ पे कितना 2 - 1 1, तो बेटा ये आ गया मेरा 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब पंगा की बात क्या है कि भैया मेरे पास बी और सी 2 अननोन और हैं, ठीक है। अब इनको कैसे निकालूं, तो बेटा मैंने कहा था ना कि बचने का तरीका हमारे पास मोस्टली रहेगा, ठीक है। बिना हमको है ही नहीं, सबसे बच के निकल जाना है,
ठीक है, कैसे बचेंगे? देखो बेटा ध्यान रखो, मैं क्या करूंगा, इस पूरे देखो शिकार आपको सिर्फ बी या सी में से किसी एक का शिकार करना है। क्लियर हुआ नहीं? अगर आपने इनमें से किसी को भी निकाल लिया तो दूसरा तो भाई निकल जाएगा। ठीक है, और मैं कहता हूं निकाल शिकार सबसे इजी कौन है? छोटा वाला, छोटी डिग्री वाला। ये बंदूक कमजोर है। ठीक है, इसको पकड़ो। पकड़ो ये कैसे भाई? पूरे फंक्शन का x-2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा देखो अगली जो स्टेप बताने वाला हूं ना, तुम्हें लगने में लेंदी लगेगी। ठीक है, बट तुम्हें एक शॉर्ट में करने का तरीका मैं आगे बता दूंगा कि करना क्या है। ठीक है, तो बेटा जैसे मैं x-2 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा? इधर रह जाएगा x जो क्यूब थी ना वो क्या रह जाएगा बेटा? वो रह जाएगा सिर्फ स्क्वायर, रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। बाकी इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा -3 x-2 अपॉन x-1, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, इसमें से बेटा मल्टीप्लाई होने पे बेटा x-2 कट चुका होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जब बंधु इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा x-2 तो वो कट चुका होगा। क्लियर? अच्छा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, दिख रहा है ना, c अपॉन x-2, और लास्ट में जब d से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बेटा स्क्वायर बच जाएगा। टीच क्या बच जाएगा? स्क्वायर बच जाएगा। तो इसमें सारी चीज मैं लिखना भूल गया, इसको सही कर देता हूँ। अभी हम इधर अलग से लिख देते हैं, इधर लिख दूं, मैं इधर ही लिख देता हूँ। ये हो गया b, इधर बचेगा ओनली एक टर्म, और इधर क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर से ये गायब होलेगा और बेटा इधर मेरे पास आ जाएगा x-2। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया है, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? x³ + 2 अपॉन में x-1 और x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला काम करना होगा कि आप कर दीजिए लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, पूरे फंक्शन पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है सर, उससे फायदा क्या होगा? बेटा फायदा उससे ये होगा, आपको दिख रहा है 1/∞ सीधा 0 हुआ कि नहीं हुआ? 1/∞ सीधा 0 तो करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ध्यान रखिएगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करो ना, तो जिनमें भी नीचे x बच रहा है ना, वो तो खेल ही खत्म, लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये जो स्टेप मैं लिखा रहा हूं आपको लिखना ही नहीं है, आपको मेंटली करना है कि भाई b की पावर x-2 है तो उससे मल्टीप्लाई करते ही ये वाला बंधु गायब, ये वाला बंधु गायब, क्योंकि नीचे बच जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी जा रहा है तो मुझे दिख रहा है कोफिशिएंट अपन कोफिशिएंट, याद है ना, इक्वल डिग्री अपन इक्वल डिग्री। ठीक है, हाँ लिमिट पढ़ाया था मैंने कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो सीधा आंसर क्या दे देगा? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट दे देगा -3, और इधर से मुझे क्या देगा? देखो इधर x³ की डिग्री 1, और इधर 1 और 1, इधर भी क्या देगा मुझे? 1। बेटा b मेरे पास कितना आ गया? 4। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये जो मल्टीप्लाई करना है, लिमिट लगानी है, मेंटली लगाना है भाई। ये हम लिमिट 1 में इतना कर लिया है कि हमको भिड़ना ही नहीं है, सीधे दिखेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ इधर से ये गायब, इधर से एक गायब, इधर से 2 हो गया, ये मेरा x-2 हो गया। हाँ जी, तो ये बंधु 0 इन्फिनिटी जाते, ये भी 0 इन्फिनिटी जाते, यहाँ पे क्या देखा? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट दैट इज -3। ठीक है, और इधर भी डिग्री क्या आएगी? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट दैट इज 1। तो भी मेरे पास क्या आ गया? 4 आ गया। टाइम कितना लगा? हाँ जी, अब बताओ कंपेयर करके 3 डिग्री की क्वेश्चन सॉल्व करना बेटर था कि ये काम करना बेटर था? चार वेरिएबल की क्वेश्चन, 4 इक्वेशन बनती, कौन सा बेटर था? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, अगला अभी भी सी बाकी है, अभी भी क्या बाकी है? सी। तो मैं कहूंगा भैया सी से क्या दिक्कत है भाई? मुझे सीधी सी बात है बेटा, पहली बात तो क्वाड्रेटिक में जिन्होंने पढ़ा होगा तो क्या आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में बच क्या गया? अगर मैं बी की वैल्यू डाल दूं तो बेटा ये जो बचा है ना बेटा, ये मेरे पास एक्चुअल में आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। बेटा देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे हैंड टू हैंड, कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना, फॉरेन ऑथर बुक उठाओगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बेटा वो इक्वल टू की बजाय ट्रिपल ये 3 का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा में जब ये आता है तो बेटा ये आइडेंटिटी को शो करता है, और जब ये नंबर थ्योरी के अंदर आता है तो बेटा ये कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे नंबर थ्योरी के अंदर, वैसे वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नंबर थ्योरी आपका ओलंपियाड का पार्ट होता है, तो वहां पे भी आपको ये सिंबल देखने को मिलता है, बट वो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मिलता है। ठीक है, और अलजेब्रा में जब ये सिंबल देखने को मिलेगा, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भैया ये आइडेंटिटी का मतलब बताती है, और अगर ये आइडेंटिटी है इसका मतलब बाबा मोशाय जो है वो x की किसी भी वैल्यू को ले सकता है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? 1 और 2 को छोड़ के, क्योंकि 1 और 2 पे बंधु इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो हम x की कुछ भी वैल्यू को ले सकते हैं। वैसे बच्चों की प्रिय वैल्यू 0 होती है। ठीक है, 0 डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, बट आंसर थोड़ा निकालने में थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी आपको हिंट बता देता हूँ। बेटा देखो आपका जो ये वाला बंधु है ना, जो 2 बंधु रह गए ये वाले, ठीक है, यही तो दिक्कत कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो 0 डालोगे तो ये -2 दे देगा, ये 4 दे देगा, एलसीएम लोगे फिर झंझट होगा। ठीक है,
तो इससे बेटर ये है कि x की वो वैल्यू डालो जिससे कि ये वाला पार्ट मेरा 1 हो जाए। x की मैं वो वैल्यू डालूंगा जिससे ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये 1 और इधर ये वाला 1, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा इधर x के लिए बताइए। हाँ जी, x इज इक्वल टू 3 डालने पे ये वाला बिंदु 1, ये वाला बिंदु भी 1 और ये वाला बिंदु भी 1, तो मुझे क्या मिल गया 11/2 इज इक्वल टू -3/2 + 4 + c + 10, c मेरा आ गया -7। क्या सभी को समझ में आया? इतना स्टेप सिर्फ समझाने को लिखा है, आप एग्जाम में करोगे तो आपकी कौन कौन सी स्टेप, पहली स्टेप, ये वाली पहली स्टेप। हाँ जी, आप एबीसी मत लिखिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन याद है मैंने एबीसी लिखा ही नहीं था इसमें, याद है ना। हाँ, मैं यहीं पे सब कुछ हैंड टू हैंड लिखता गया था और यहीं पे इंडिकेशन लगा दिया था सिंबल, आपको ऐसे करना है। हाँ, तो यहीं पे एबीसी मत लिखना, सीधा इसके बाद पहले ये लिख लेना ब्रैकेट लिख के, ये नीचे लिख लेना, ऊपर की जगह खाली छोड़ देना, खाली। ठीक है, और खाली कैसे भरोगे, सीधे भरते जाना, हैंड टू हैंड भरते जाना, टाइम खराब मत करना। ठीक है ना। हाँ, और जब इसको कर लो तो बेटा एक बात और, जेईई के एग्जाम में आपको कोई पेपर चेक करने नहीं आएगा कि आपने रफ किया है कि फेयर किया है। ठीक है ना। हाँ, जब ये स्टेप लिख लो ना, इसके बाद x-1 का x-2 का यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना इधर ही। ठीक है। हाँ, आपको कॉपी सबमिट नहीं करनी कि सर मैंने साफ साफ क्लियर किया, हर एक स्टेप लिखी है। हाँ, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना x-2 का, और मल्टीप्लाई क्या करना, इधर मल्टीप्लाई होगा मुझे दिखेगा, इसको सीधे काट देना, ये तो सीधे 0 पटक देना, भाई तू 0, ये भाई तू भी 0, वहीं पे काट के पटक देना, ऊपर गोला काट के 0, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे ही गोला काट के 0, तू भी 0, और तू तो अकेला आदमी रह गया, मानुस बी बेचारा गरीब, नहीं गरीब आदमी अकेला रह गया ना। हाँ जी, ये तन जाएगा भाई, मैं आंसर दूंगा, ये दे देगा 3 आंसर। ठीक है। हाँ, तो ऐसे निकालना है आपको, भिड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है हमको, प्यार से शॉर्टकट वो लेके चलना है। ठीक है। हाँ जी, और जब ये निकल गया बी, तो भाई अगली स्टेप मेरी ये होगी। ठीक है, और इसके बाद वापस ये लिखने मत बैठ जाना कि सर वापस लिखने बैठूंगा, भाई आपके पास ये है ना, यहीं पे बी को काट के वापस यहाँ पे 4 लिख देना, इस बी को काट के यहाँ पे 4 लिख देना, अब तेरे पास इक्वेशन ये रही, और x को यहीं पे 3 पुट कर देना। ठीक है, और उसके बाद सीधा तेरा आंसर ये स्टेप होनी चाहिए, ये वाली स्टेप सीधी। क्या समझ में आया? पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, और ये मेरी तीसरी स्टेप, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ये बात ध्यान रखिए, एग्जाम में जितना खाओगे उतना, और अगर आप 3 स्टेप में किसी क्वेश्चन को, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को बताओगे ना भाई ये क्वेश्चन में 3 स्टेप में किया है, तो ये कहेगा बंदू पागल हो गया है, सदमे में बैठा है भाई, किसी डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार, देखो 2 क्वेश्चन मैं बैक टू बैक आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक दे रहा हूँ मैं आपको, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 1 + x cos x अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर 2 sin x dx। दूसरा है बेटा x + 1 dx अपॉन x 1 + e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो दोनों क्वेश्चन में जो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, दोनों क्वेश्चन में x इंटू ई की पावर x है। ठीक है, x इंटू ई की पावर x है, ये आपकी कॉमन सिमिलरिटी जो आपको दोनों क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और क्या है सर, और क्या है, और बेटा देखो इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में करना क्या है बेटा आपको, इन क्वेश्चन में बेटा आपको इसकी जो x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x को t मानना है, चाहे वो 2 डिग्री का हो चाहे वो 1 डिग्री का हो, मानना आपको हमेशा इसी को t है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मैंने क्या बोला? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 करते हैं। पहले तो क्या करूंगा, इसको t मानूंगा, भाई 1 डिग्री को मैंने t मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया। तो बेटा जब मैं इसको t मानूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, x ई की पावर साइन x प्लस इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट कर दिया, पहले x कांस्टेंट, ई की पावर साइन x से कितना हो जाएगा, ई की पावर साइन x और साइन का बेटा cos x। ठीक है, उसके बाद ई की पावर साइन x कांस्टेंट, बेटा x का हो गया 1। आपको दिख रहा है दोनों में से ई की पावर साइन x कॉमन, दिखा नहीं दिखा? हाँ जी, अब इसकी जगह डाल दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x ऑलरेडी था और ये भी बिंदु मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह वापस टी डाल दो, आपको दिख गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। इसको करने के फिर से 2 तरीके, चाहो तो बाय पार्ट लगा दो, और चाहो तो पूरे फंक्शन में से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे वाले में से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, और 1/t² को z मानो, तो बेटा ये आपका 1/dz बैठा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, अब बेटा एक बात और समझिएगा कि इधर बेटा मैंने इसको सीधे ये लिख दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा एक्चुअल में इस तरह से नहीं लिखा जाता, अगर आपने एक बार फंक्शन में t डाल दिया तो x की कोई टर्म नहीं रहनी चाहिए। ठीक है,
वैसे आप जेई में तो आप सीधे आपको लिखिएगा, आपको टाइम बचाना है आपको, ठीक है, बट आप स्टैंडर्ड वे में अगर कोई रिटन एग्जाम में लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा टी पूरे में एक साथ सब्स्टिट्यूट होगा, ऐसा नहीं कि आधा एक्स पड़ा हुआ है आधे में टी डाल दिया, ठीक है, वो मैथमेटिकल एरर काउंट होती है। तो सर फिर हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, फॉर्म बना लो ना। इससे अगले क्वेश्चन मैंने अपने आप से एक लिखा है कि देखो ये मेरी फॉर्म बन रही थी और मेरे पास सिर्फ ये था, तो मैंने क्या किया, e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मुझे ऑटोमेटिक नीचे t दिख गया, दिखा नहीं दिखा? अब मैं सीधे इसको t डाल के सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। करने का तरीका बेटा फिर से, हाँ जी आपको दिख रहा है कैसे करूंगा, बाय पार्ट करूंगा। कैसे करूंगा, क्योंकि ऊपर वाली डिग्री 0, नीचे की डिग्री 3, तो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी बेटा देखिए, तोड़ दिया 1/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस माइनस 1 सॉरी ये a आना चाहिए था, ये b c होना चाहिए था, ठीक है। अब a कैसे निकालूंगा, 0 डाल दो, 0 डालने पे इसमें डालूंगा नहीं, तो 1/0 दैट इज 1, तो a बेटा मेरे पास आ गया 1, ठीक है। c कैसे निकलेगा बेटा, c की जगह बेटा -1 डालूंगा, तो -1 डालने पे ये हो गया बेटा -1, इधर मुझे डालना नहीं है, तो इधर कितना आ गया 1/-1 दैट इज -1। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, अब बेटा मेरा अभी भी b रह गया है, तो क्या करूंगा, पूरे फंक्शन का x+1 से मल्टीप्लाई करने पे ये बिंदु गायब, डिग्री 1 रह गया, इधर से ये बिंदु गायब, इधर रह गया, ऊपर आ गया t+1, ऊपर क्या आ गया t+1, ठीक है। और बेटा इधर से भी 1 डिग्री गायब, ठीक है। अब बेटा जैसे ही मैं t को इन्फिनिटी डालूंगा तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, ये रह गया b और ये रह गया 0, तो मुझे क्या मिल गया देखो 0 1 प्लस b प्लस 0 दैट इज b इज इक्वल टू -1। आगे तो आप कर ही लोगे। क्या आप सभी को समझ में नहीं आया कि हमको मेंटली कितनी कैसे करना है, टाइम खराब नहीं करना, वर्बल टू वर्बली जाना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 130, अगला क्वेश्चन नंबर 130 है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x प्लस √3x प्लस क्यूब रूट x प्लस 2 √ पावर x की पावर 1/4, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी x की पावर फ्रैक्शनल पे आ रही है, ठीक है, और बहुत सारे फ्रैक्शन आ रखे हैं अलग अलग, तो मैंने आपसे कहा था कि क्या करोगे, आप उन सभी का एलसीएम ले लोगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/4, तो मैं क्या करूंगा 2, 3, 4 का एलसीएम लूंगा जो कि आया मेरा 12। तो मैं क्या करूंगा बेटा x को t की पावर 12 मानू, क्या मानूंगा, x को t की पावर 12। तो बेटा जब मैं t की पावर 12 मानूंगा तो dx कितना आ गया बेटा, dx आ गया बेटा 12 t की पावर 11 dt आएगा, ठीक है। अच्छा, और बेटा जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो t की पावर 12 का स्क्वायर रूट हो गया t की पावर 6, 2 की पावर 12 का क्यूब रूट बेटा t की पावर 4, और बेटा 2 की पावर 12 का की पावर 1/4, तो बेटा ये हो गया क्यूब, ठीक है। अब सभी को दिख रहा है कि बेटा मेरे में से टी क्यूब कॉमन आके कट गया, तो बेटा मेरे पास ये फंक्शन आ गया, आया नहीं आया। अब बेटा यहाँ से काम समझिएगा कि बेटा ऊपर वाले बंदूक की डिग्री नीचे वाले से ज्यादा, ऊपर वाले बंदूक की डिग्री नीचे वाले से ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइड आपको अपने आप करना है, मैं आपको डिवाइड करके पकड़ा देता हूँ ये वाली फॉर्म, ये डिवाइड करने पे बेटा मुझे ये मिलेगा, क्लियर। और बेटा ये मेरा बचेगा रिमाइंडर, क्या बचेगा बेटा, ये मेरा बचेगा रिमाइंडर, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, जब बेटा मैं इस रिमाइंडर को, अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा अगर नीचे वाले को देखो तो बेटा नीचे वाले का फैक्टर मेरा जा रहा है -1, अगर मैं x की जगह -1 डालता हूँ तो नीचे वाले का फैक्टर जा रहा है x -1 जा रहा है। इसका मतलब मैं इसको तोड़ सकता हूँ x+1 इंटू क्वाड्रेटिक में, तो बेटा ये मेरे पास आ गया x+1 इंटू t² - t+2। अब बेटा फर्दर ये फंक्शन फर्दर इसके फैक्टर नहीं हो रहे, फर्दर इसके फैक्टर नहीं हो रहे, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये वाली फॉर्म कौन सी बन गई, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तीसरी फॉर्म याद है, पार्शियल फ्रैक्शन की, हमने किधर गया मेजर फॉर्म में तीसरी फॉर्म, ठीक है। हाँ बेटा यही एक फॉर्म है जिसमें हमको थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक मात्र फॉर्म। बट मैं आपको बता दूं इस वाले फॉर्म में से जेईई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। बाकी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, जैसे वीएमसी का पेपर हो गया वहां पे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो वहां पे पूछ सकते हैं, बट जेईई वाला इस तरह से क्वेश्चन कम पूछता है, बहुत रेयर पूछता है, ठीक है। तो फिर भी हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए बात करते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, t+1 a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन t² - t+2 होगा। तो बेटा इसको निकालने का तरीका, एक को तो निकालता हम जानते हैं, पूरे में t = 1 डाल दूं, तो एक के लिए बेटा मैंने 1 डाल दिया, तो ये कितना आ गया 1 -1 डाला, तो ये आ गया 3,
माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9, ठीक है। ये क्या था, -8 था, ये इधर -8 है, -8 तो 9 -8 कितना आ गया 1, और बेटा नीचे कितना आएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 + 2 4, तो बेटा ये तो आ गया मेरा 4, ठीक है। अब बेटा आपको इसको बेटा आपको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले के बेटा हम फैक्टर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब बेटा क्वाड्रेटिक करके कंपेयर निकालना पड़ेगा, बट बेटा इससे फायदा क्या हुआ, देखो हमने ए निकाल लिया, तो जो हमारे पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन बनने वाली थी उससे बेटर बेटा वो अब सिर्फ 1 वेरिएबल की बनेगी। किसकी बनेगी, 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल में कांस्टेंट का तो इजीली निकल जाता है, दिखा है यहाँ पे कांस्टेंट 8 है, इधर कांस्टेंट क्या आएगा 2/4 दैट इज 1/2, और इधर कांस्टेंट क्या आएगा, इसका कांस्टेंट 1 और c, तो मैं बोल सकता हूँ c + 1/2 = 8, तो c निकल गया। अब b के लिए आपको कोई भी हाईएस्ट डिग्री कॉमन कर दो, चाहे कुछ कंपेयर कर दो, आपका सीधे b निकल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए। चलिए अगली हेडिंग की बात करते हैं बेटा। अगली हेडिंग है बेटा इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग, रिडक्शन फार्मूला, छोटा सा टॉपिक है, कितने पेज का है, देखो 1 2 2 पेज का टॉपिक है बस यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद से मैंने आपसे कहा था ना कुछ क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा प्लस प्रैक्टिस कराने हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगली क्लास आपकी जो भी होगी उस क्लास में हम आध घंटे में आध घंटे का चैप्टर और है क्या ये, ठीक है, आधा लेक्चर लगेगा लगभग, हाँ छोटा, मतलब ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, ओके बाय टू ऑल।